बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम एक ऐसे नेता के रूप में लिया जाता है जो बार बार पक्ष बदलने के लिए चर्चा में रहते हैं। जब भी उनका नाम आता है तो अधिकतर लोगों के मन में पलटू राम की छवि बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में उनकी छवि बिल्कुल अलग थी। नीतीश का अर्थ होता है सही रास्ते पर चलने वाला, और सच में राजनीति में आने की शुरुआती दिनों में वे अपने नाम के अनुरूप ईमानदार और समाज सेवा में समर्पित नेता थे। आज वे राजनीतिक चालों के लिए मशहूर हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते थे। उनकी यह यात्रा प्रेरणा से पतन तक की एक दिलचस्प कहानी है। आखिर कैसे सुशासन बाबू पलटू राम बन गए, चलिए जानते हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 में बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता राम लखन सिंह आयुर्वेद के चिकित्सक होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बचपन में उन्हें मुन्ना कहा जाता था। कौन जानता था कि यह मुन्ना आगे चलकर बिहार का 9 बार मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बख्तियारपुर से पूरी की और फिर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद वे बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड में नौकरी करने लगे, लेकिन उनके भीतर देश और समाज की सेवा करने का जज्बा था। इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा। 70 के दशक में जेपी आंदोलन पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा था। राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं से प्रभावित होकर नीतीश कुमार भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। यही उनकी मुलाकात सत्यनारायण सिन्हा से हुई और वे जनता दल में शामिल हुए। उन्होंने 1977 में हरनौत से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 1980 में फिर से चुनाव लड़ा और फिर हार गए। आखिर में 1985 में उन्हें जीत मिलती है और उन्हें उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है। 1989 में वे सांसद बने और जनता दल के महासचिव का पद भी संभाला। इसके बाद 1991 और 1996 में भी वे जीतते रहे। नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 से 1999 तक रेल मंत्री और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। 2002 में पहली बार इंटरनेट टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की, तत्काल टिकट बुकिंग की व्यवस्था लागू की, बड़ी संख्या में टिकट काउंटर खोले गए। इन सुधारों ने रेलवे सेवा को आम जनता के लिए सुविधाजनक बनाया। इसी दौरान 1999 में गिसाल ट्रेन दुर्घटना हुई। नीतीश कुमार ने इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह कदम उनकी ईमानदारी का प्रमाण था। 2005 में बिहार लालू यादव के जंगल राज से त्रस्त था। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ एनडीए को वोट दिया और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तब बिहार की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। अपराध, अपहरण, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा जैसी समस्याएं आम थी। सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने सबसे पहले कानून व्यवस्था को सुधारने का अभियान चलाया। उन्होंने गन कल्चर खत्म करने के लिए आर्म्स एक्ट लागू किया, नक्सलवाद से निपटने के लिए स्पेशल ऑक्सिलरी फोर्स का गठन किया और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए स्पेशल विजिलेंस यूनिट बनाई। जेलों में मोबाइल फ़ोन से अपराध फैलने की समस्या को रोकने के लिए मोबाइल फ़ोन जैमर लगाए गए। पेपर लीक को रोकने के लिए कार्बन कॉपी प्रणाली लागू की गई। नीतीश कुमार ने शिक्षा और सामाजिक सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया, जिसके लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई, जैसे साइकिल वितरण योजना से गरीब बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा मिली। मिड डे मील कार्यक्रम से स्कूल छोड़ने के दर में कमी आई। महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका दीदी की रसोई जैसे योजनाएं लागू की गई। शराबबंदी से महिलाओं का समर्थन बढ़ा, अपराध दर में गिरावट और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई। इन्हीं सुधारों के लिए फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया। 2010 में बिहार की जनता ने फिर से उन्हें मुख्यमंत्री चुना। एनडीए को कुल 206 सीटें मिली, जिसमें से 115 जेडीयू को मिली थी। महिलाओं का समर्थन उनकी जीत में महत्वपूर्ण साबित हुआ। 2013 में बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया, तब नीतीश कुमार नाराज हो गए और 17 साल पुराना गठबंधन तोड़कर अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी लालू यादव से हाथ मिला लिया। लेकिन यह रणनीति गलत साबित हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 40 में से सिर्फ 2 सीटें मिली। हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया
और जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। 2015 में महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा गया और 178 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की गई, लेकिन यह गठबंधन ज़्यादा समय तक नहीं चला। 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तेजस्वी ने इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया और फिर से बीजेपी से हाथ मिला लिया। 2022 में फिर से नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, लेकिन 2024 में फिर से वही खेल दोहराया जाता है। इस्तीफा दिया जाता है, एनडीए में लौटा जाता है। 28 जनवरी 2024 में उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 24 वर्षों में 9 बार वह मुख्यमंत्री बने और 6 बार उन्होंने इस्तीफा दिया। यह बिहार की राजनीति का सबसे अनोखा इतिहास है। एक समय बिहार को विकास की राह पर ले जाने वाले नीतीश कुमार आज बिहार के राजनीतिक अस्थिरता का कारण बने हुए हैं। सत्ता में आने के बाद गठबंधन बदलना, जनता का भरोसा खोना, राज्य की स्थिति को खराब करना, यही उनकी पहचान बनती जा रही है। नीतीश कुमार का सफर प्रेरणा से पतन तक की कहानी है। एक समय उन्होंने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव किए थे, लेकिन आज वही नेता सत्ता की राजनीति में उलझकर अपने आदर्शों को दूर हो चुके हैं। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की राजनीतिक संस्कृति का आईना है। हमें इससे सीख मिलती है कि राजनीति में आदर्श, जिम्मेदारी और जनहित की प्राथमिकता ही किसी नेता को महान बनाती है। अगर नेता अपने उद्देश्य से भटक जाएं, तो वह जनता का विश्वास धीरे धीरे खो देते हैं। तो यह थी नीतीश कुमार की कहानी। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।